हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश देवंकट, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इश्यूज़ के ऊपर। नर्सिंग के अंदर इनका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशन है, और आप खुद सुनने के बाद में बताएं कि ऐसे इश्यूज़ जो है आगे होने चाहिए या ना होने चाहिए, यानी कमेंट्स करके बताइएगा। सॉरी। शुरुआत करते हैं आज के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे। यस, आज 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, यानी बाल अपराध और किसी भी तरह के वायलेंस, हिंसा के शिकार बच्चों के ऊपर जो होने वाले हिंसा है, अपराध है, उनको रोकने की, प्रिवेंशन के उपायों के ऊपर मनाए जाने वाले और ध्यान केंद्रित करने वाले डे के ऊपर। और इसकी नींव रखी थी 4 जून 1982 को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी असेंबली के अंदर। और इसको रखने के पीछे आप यूँ समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि इनकी अंदर जो मेन बातें की जाए, जैसे कि इनकी रिक्रूटमेंट है, बच्चों की रिक्रूटमेंट है, उनका यूज़ है, इसके अंदर वायलेशंस के अंदर, किसी भी तरह के हिंसा, दंगों, राइट्स के अंदर हो गया, वहाँ पर हो गया, ठीक है, वॉर के अंदर हो गया, किसी भी तरीके से ह्यूमन बॉम्ब बनाकर, और उनका खुद का बच्चों का किलिंग का एक इंसिडेंस हो, जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है फॉर मनी। एंड सेक्सुअल वायलेंस, जिसे हम सेक्सुअल अब्यूज़ भी कहते हैं, वो भी एक कारण है। एबडक्शन, किडनैपिंग, अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के ऊपर अटैक फॉर देयर इलीगल डिमांड्स। यहाँ पे देयर उन लोगों के लिए जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो डिनाइल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, और ऐसे बच्चे जो मानवीय पहुंच से दूर है, और मानवीय पहुंच से दूर होने के साथ साथ उनके डेवलपमेंट के, उनके न्यूट्रिशन के, उनके नरिश के, उनके एजुकेशन के, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते उनसे काफ़ी दूर होते। आप अपने आसपास के सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को होते हुए देखते होंगे, जिसके अंदर बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते होंगे, चाहे वो होटल पर काम करने वाला बच्चा हो। खैर, इतनी बड़ी बातों के ऊपर नहीं जाते। आप यही देखिए कि ऐसे बच्चों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ, किस किस तरीके से नहीं होता। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए बच्चे, जिनका बहुत सारे क्राइम्स के अंदर एक मीडियम के तौर पे यूज़ होता है। ये एक तरीके से उनके चाइल्डहुड की नहीं, उनके आने वाले बहुत सारे क्राइम्स की एक फाउंडेशन, एक जो फाउंडेशन होती है, उसकी एक बहुत बड़ी एक एक छोटी सी, बहुत बड़े अपराध की एक छोटी सी नींव होती है, जो आगे जाकर बहुत बड़ा एक क्राइम का कारण बनती है। और इसके अलावा आप देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनके बच्चों के पार्ट्स और बच्चों के पार्ट से डैमेज करके, उनके प्राइवेट पार्ट्स डैमेज करके उनको उनसे भीख मंगवाना। और इसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के चलते कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है। सो आप अपने आसपास के किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं पर भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी होते हुए देखें, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करें, और अपना खुद का भी एक पार्टिसिपेशन दिखाएं। आप ये ना सोचें कि आपके साथ में कौन कौन साथ में आ रहा है। आप ये देखिए कि अगर आप एक आगे बढ़कर ऐसी एक्टिविटी के अंदर कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको देखकर दूसरे लोग भी ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे, और इसके अलावा आपके इस एफर्ट को आप ही नहीं, दूसरे भी अप्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केरला के एक इनह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट्स के ऊपर। देखिए क्या होता है कि नेचर के अंदर बैलेंस ना सिर्फ इंसान रखता है, बल्कि जानवर भी रखते हैं। और इस मुद्दे को यहाँ पे उठाने के पीछे एक कारण ये भी है कि हम बात करते हैं नर्सिंग की। हम नर्सिंग ऑफिसर है, हम नर्सिंग की बात करते हैं, तो क्या हम मतलब
इन चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि हाँ, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो नर्चर एंड असिस्टेंस नरिशमेंट की जो नीड्स है, वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए, जानवरों के लिए नहीं है? देखिए, बोलने के अंदर नहीं, मेरे खुद के घर में भी पेट है, और मैं तो कहता हूँ कि बात यहाँ पे पेट या मतलब पेट ना होने की नहीं है, बात यहाँ पे ह्यूमंस के साथ में एनिमल्स के रिलेशन के ऊपर है। आप देखते हैं कि अगर हम नेचर में सरवाइव करना पसंद करते हैं, नेचर के साथ में डील करना पसंद करते हैं, तो हमें बैलेंस रखना ज़रूरी होता है उसके और उसके नेटिव्स के साथ में। उसके नेटिव्स में आ जाते हैं जानवर भी हमारे अलावा। तो आप ये सोचिए कि एक फीमेल एलिफेंट जो भूखी है, एंड उन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये ना सोचा कि ऐसा करने से मतलब ना सिर्फ उस एलिफेंट की डेथ होगी, बल्कि उसके यूटेरस के अंदर जो फीटस है उसकी भी डेथ होगी। यस, जब ऐसे एलिमेंट्स ने उसको पाइनएप्पल दिया, एंड पाइनएप्पल के खाने के बाद में जो बर्स्ट आउट होने से जो केमिकल रिएक्शंस के चलते, बायोकेमिकल रिएक्शन के चलते, उन फायर क्रैकर्स के चलते जो सीवियर ब्लीडिंग हुई, ड्यू टू दैट सीवियर ब्लीडिंग, उस हेमरेजिक कंडीशन की वजह से ना सिर्फ उस फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई, बल्कि लेटर ऑन उसके फीटस की भी डेथ हुई, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चली। तो बात यहाँ पे क्यों उठेगी? बात यहाँ पे यूँ उठेगी है कि अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरनमेंट की बात करें, तो जब ऐसी डिज़ास्टर जैसी कंडीशन होती है, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हमें अपने आसपास के सराउंडिंग में पब्लिक के सर्वाइवल के लिए भेजा जाता है, मास कैजुअलिटी के सर्वाइवल के रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है। ओके, नॉट ओनली विद एनडीआरएफ, पुलिस फोर्स, मतलब अपने लेवल पर भी हमें भेजा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या ह्यूमंस की सर्वाइवल ही सर्वाइवल है, जानवरों की नहीं? अरे, जानवरों का एक ही तो नेटिव है, एक ही तो हब है, और वो ही बेचारा अगर वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर वो कहाँ भागेंगे? और इस इंसिडेंट्स के अंदर भी एक पॉइंट सबसे सोचने वाली, मतलब मरते मरते भी उस फीमेल एलिफेंट ने जो सोचा वो ये था, आफ्टर ईटिंग दैट पाइनएप्पल ही रैन अवे टुवर्ड्स द जंगल, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, नॉट टुवर्ड्स द सिटी। अगर वो सिटी के अंदर आ जाती तो कहीं ना कोई अनवांटेड इंसिडेंट्स देखने को मिलती उस फीमेल एलिफेंट की डेथ के अलावा। तो आप और मैं सब मिलकर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ले, और जहाँ पर भी ऐसा कोई भी अगर एक्टिविटी करता हुआ पर्सन पाया जाता है तो उससे पेटा, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब जैसी संस्थाएं हैं जो नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड काम करती है, उनके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाए, और पेटा ही नहीं, मतलब जहाँ पर भी ऐसी एनजीओज काम करती है उनको सपोर्ट करे, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करे। ओके फ्रेंड्स, इस इश्यू को समझिए, और ये इश्यू ना सिर्फ आपका, ना सिर्फ मेरा, उन जानवरों के सर्वाइवल से रिलेटेड भी है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये मेरी फीलिंग है जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, अभी 80-20 का रेशियो जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स एम्स के अंदर हो रही, उसके अंदर लागू कर रखा है, जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही मतलब इलीगल, और जिसे कहे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेस पे हमारा पूरा इंडियन जुडिशरी चलती है, उसके अगेंस्ट है। उसे सीआईबी की बैठक के अंदर लागू किया गया, एंड उसके अगेंस्ट हमने 28 मई को नेशन वाइड ट्विटर कैंपेन चलाया। हमने ट्वीट्स किए, अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक, उच्च मंत्रियों तक, और उच्च अधिकारियों की मंत्रालयों तक अपनी बात पहुंचाई। सो वंस अगेन वी हैव टू रिपीट दिस एक्शन अगेन ऑन 8 जून। यस, 8 जून को फिर से हमें ऐसे ही एक ट्विटर कैंपेन चलाकर फिर से अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी बात आगे तक पहुंची है, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, सेंटर के अंदर नर्सेज यूनियंस अपने अपने लेवल पर यूनाइटेड होकर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, 80-20 रेशियो के अगेंस्ट।
और उस 28 मई वाले ट्विटर कैंपेन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और एक बार फिर से इसी ट्विटर कैंपेन को एक बार फिर से करने की ज़रूरत है 8 जून को। सो फ्रेंड्स, come together and protest against this ratio and work for your forthcoming future nursing officers, your future colleagues। मेरी यही बात थी जो मैंने आपके सामने रखना सही समझा और अपना एक कर्तव्य समझा। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने लेवल पर ऐसी एक्टिविटी में अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाएं और जो इश्यूज़ मैंने यहाँ पे शेयर किए उसको आप समझें और अपनी एक सोशल रोल को निभाएं। और इस कोरोना की घड़ी में आप सभी अपने और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।